इंसानियत को मजालिस के जरिए आजाद कर दिया और इतनी बड़ी आजादी दे दी कि अब दीन के लिए तुम्हें ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। तुम फर्श अज़ा बिछाओ, हर आदमी तुम्हारे घर चला आएगा। मजलिसों का सबसे बड़ा फायदा मौलवियों को हुआ। अच्छा, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। देखिए ये तो तय है, जिधर आप जा रहे हैं उधर मैं भी जा रहा हूँ। मजलिसों के दोनों फायदे हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो सबसे बड़ा फायदा मौलवियों को हुआ, क्योंकि इन मौलवियों की बेचैनी रहती है कि ये मोबाइल से आगे निकल जाए। हालांकि मोबाइल इन्हें आगे निकलने नहीं दे रहा है। क्या कहना है? वाह वाह वाह। मोबाइल कह रहा है कि हम बिगाड़ कर रहेंगे, मौलवी कह रहा है कि हम संवार कर रहेंगे। वाह 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 वाह। मोबाइल रोजाना सुबह सुबह जो तबलीग करता है, मौलवी की सारी तबलीग हवा हो जाती है। और कौम का आलम ये हो गया कि मौलवी का हाथ तो इससे छूटता जा रहा है और मोबाइल इसके हाथ में आता जा रहा है। लेकिन मौलवी और मोबाइल में लड़ाई जरूर चल रही है कि हम अपनी कौम को बचा कर रहेंगे और मौलवी कह रहा है कि हम तेरी कौम को लुटा कर रहेंगे। हुसैन ने कहा मौलवी से कि घबराना नहीं, हम जदीद गुनाहों पे भी पाबंदी लगाएंगे। ये तेरे बस का खेल नहीं है, हम लगा देंगे। कभी हमारी होती हुई मजलिस में आकर देखना कि कोई बच्चा यूट्यूब तो नहीं देख रहा है। क्या जुमला है मेरा। इस जुमले में मजलिस होगी और ये बनारस के अज़ादार के जरिए से दुनिया में पहुंचेगा। हर मुहर्रम में मेरी मजलिसें गूंजती हैं और लोग मेरे लफ्जों को उजागर करते हैं। ये लफ्ज आज दुलईपुर के हवाले से सारी दुनिया में जाने वाला है। आप मजलिस में जाके देखें कि वो कौम, वो नस्ल, वो बच्चे जो बाप के सामने मोबाइल रोकने से, चलाने से न रुके। दादा के सामने मोबाइल चलाने से न रुके। एक ही मेज पे बैठे हुए बाप बेटी के सामने बैठा रहा, बेटी बाप के सामने बैठी रही और पता ना किसका सामना करती रही। मौलवी पर्दे पे बोल रहा है और मोबाइल बेपर्दगी का ये हाल कर दे रहा है कि पूरे बाजार को उठा के लाके मोबाइल में दे दे रहा है। अब बाजार जाने की क्या जरूरत है, मोबाइल खोलो, तुम खुद बाजार में हो। तो जिस मोबाइल को बच्चे ने माँ के सामने, बाप के सामने बंद न किया, आवारागर्दी के लिए अब सड़कों की जरूरत थोड़ी है, अब तो चादर की तानने की जरूरत है। जमाने की आवारागर्दी थी जब बच्चा घर से बाहर जाता था, अब तो आवारागर्दी करने के लिए कमरे के अंदर जाता है। तो इसका मतलब ये कि ऐसे मोबाइल पर पाबंदी बिठाना जिसे बाप ने खुद दिया हो बेटी के हाथ में, और वो मोबाइल चलाती रही, बाप से बातें करती रही, पता ना किसको चेहरा दिखलाती रही और किसका चेहरा देखती रही। ऐसे आलम में कौन है जो इन हालात पे काबू पाएगा। लेकिन वाहरे हुसैन, तूने कमाल कर दिया। का मेरी मजलिस में कभी भी जाके देखना, जितने लोग मजलिस में बैठे हुए होंगे, किसी एक की निगाह मोबाइल पे होगी। न कोई यूट्यूब चला रहा होगा, न कोई फेसबुक चला रहा होगा, न कोई चैटिंग कर रहा होगा, न कोई मैसेज कर रहा होगा। हाँ, ये बात उनकी हो रही है कि जो मजलिस के अंदर आ गए हैं, जो बाहर खड़े हैं उनकी गारंटी नहीं है।
लिहाजा गुनाहों पर डेरे डाल दिए इमाम हुसैन के जिक्र ने, पहरे बिठा दिए जहनो दिलो दिमाग पर। खबरदार, मुहर्रम आ गया है। कल तक कै घंटा मोबाइल चलाते थे वो तुम्हारी मर्जी, अब घंटे हमारे भी चल रहे हैं। 1 घंटा इस घर में और 1 घंटा उस घर में। अगर तुम्हें मोबाइल चलाना तो अपने घर रहो, इसके घर में मजलिस हो रही है, यहाँ मोबाइल नहीं चल सकता। हमने जदीद गुनाहों पर भी पहरे बिठा दिए हैं। कदीम पे तो पहले ही बिठा दिए थे कि मजलिस में बैठ के गीबत ना करना, चुगली नहीं कर सकते, गुनाह नहीं बोल सकते, झूठ नहीं बोल सकते, ये थे कदीम गुनाह। जदीद गुनाह मोबाइल, यूट्यूब नहीं चला सकते, फेसबुक नहीं चला सकते। ए मौला मसला क्या है? का जो बाहर है उसका मसला अलग है। मैंने कहा मौला बाहर वाले तो मोबाइल चला रहे, का गलत है। अब मैं उसका क्या करूं जो जन्नत में आना ही नहीं चाहता।